तो सभी का स्वागत है मेरे फिर से आज एक नई वीडियो में। और जैसे कि आप लोग मेरे को देख सकते हैं कि ऐसे मतलब कि ऐसे क्योंकि हम खेत में हैं, देख सकते हैं इधर और मेरे चारों तरफ बस खेत ही खेत है। तो हम आए हैं खेत। हम लोग को टमाटर लगाना है, इसीलिए हम इसमें खाद दे रहे हैं। दे सकते हैं इसमें बाल्टी में खाद है और हम खाद देने के लिए आए हैं, मतलब मम्मी पापा का हेल्प करने के लिए आए हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि गर्मी का मौसम लगभग आ ही चुका है, तो बहुत ज़्यादा धूप है। इस वजह से हमको ऐसे तौलिया बांध करके काम करना पड़ रहा है। इसीलिए तो आप लोग मेरे थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा आज का वीडियो किस विषय में है। तो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में थोड़ा सा हवा का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि खेत में पूरा चारों तरफ खुला जगह है। इस वजह से अब मेरे पास वैसा कोई मतलब माइक वगैरह है नहीं जिससे मैं अच्छी तरीके से वीडियो बना पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरे पापा जी हैं और मकई लगाए हैं हम लोग, तो उसी को पापा पटा रहे हैं बोले तो उसमें पानी दे रहे हैं। तो देख सकते हैं इतना कड़कती कड़कती धूप में भी मम्मी पापा खेतों में काम कर रहे हैं और साथ में हम भी देख सकते हैं। गाइस हम फाइनली आ चुके हैं घर, अभी काम ख़त्म करके अपना। वहाँ पे वीडियो कंटिन्यू इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था और बहुत ज़्यादा धूप भी था, इसी वजह से हमको काम जल्दी ख़त्म करना था। अभी हम काम ख़त्म करके घर आए हैं और इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और थक भी चुके हैं थोड़ा सा। तो फ्रेश होके हम आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए नेट जेआरएफ को निकालना, एग्ज़ाम को निकालना क्यों इतना ज़रूरी था और क्यों मतलब 2 साल 2.5 साल 3 साल समय देकर मैंने हार नहीं माना और क्यों मतलब हम मेहनत इतना करते रहे ताकि ये मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। तो इस वीडियो में आज मैं यही बतलाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि घर में मेरे घर में हम लोग 5 लोग हैं, मम्मी पापा, मेरी एक दीदी है, फिर उसके बाद हम हैं, उसके बाद मेरी एक छोटी बहन है। तो मूल रूप से देखा जाए तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, ना उतने गरीब हैं और ना ही उतने अमीर। क्योंकि गरीब तो उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों की कमी हमें कभी नहीं हुई, ये सब सारी चीज़ें हमारे पास थी। तो इसीलिए हम गरीब तो नहीं है बोलेंगे, मिडिल क्लास फैमिली में से हम बिलोंग करते हैं। तो हम लोग बस 3 बहन हैं और मम्मी पापा हैं। तो और आप लोग मेरा घर भी देख सकते हैं, मेरा घर है जो कि मिट्टी का घर है। तो वही बात हो गया कि हम लोग इतने मतलब रिच फैमिली से भी नहीं है। और जैसा कि मैंने दिखाया कि मेरे मम्मी पापा सुबह से ही खेत में काम करने को गए हुए थे और फिर हम भी गए थे हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, पढ़ाई के कारण जब से हम बाहर रहने लगे, रांची में रहने लगे, तब से थोड़ा सा कम। लेकिन जब हम यहीं रहते थे घर में, गांव में, तो फिर हम लोग सभी लोग 5 सदस्य जो भी है, सभी लोग खेतों में जाते थे काम करने के लिए, मम्मी पापा का हेल्प करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि मम्मी पापा ने खेती बाड़ी करके ही हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और इस बात से ये सीख हमें मिलती है कि, और हम लोगों ने देखा है कि मम्मी पापा ने कितना मेहनत किया है हमारे लिए। और दिन भर खेत में काम करके मतलब धूप में, बरसात में, ठंड में, हर मौसम पे काम करके मम्मी पापा ने हमारी सारी इच्छाओं को पूरा किया है हमेशा। कभी भी कुछ भी चीज़ का ज़रूरत हुआ है, कभी मम्मी पापा ने मना नहीं किया, जब बोले तब वो लोग हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इतना आसान भी हमारा मतलब ज़िंदगी नहीं था। तो एक मन में ये था कि हमेशा से लेकर के कि अ, मतलब मेरे मन में ये था कि इतना पढ़ना लिखना है आगे में जाके कि कम से कम मम्मी पापा को अ, थोड़ा सा आने वाले दिनों में थोड़ा सा आराम दे पाएँ और मम्मी पापा का हेल्प कर पाएँ, ताकि आने वाले दिनों में मम्मी पापा को इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो हाँ,
एक रीज़न ये भी था मन में कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। जब आपके पास कोई कारण होता है तो वो आप अ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो वही हुआ मेरे साथ में कि उस चीज़ को हमेशा याद रखा, अपने मम्मी-पापा को हमेशा अपने ध्यान में रखा और ये भी ध्यान में रखा कि जब मम्मी-पापा ने मुझे बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, तो मैं बस पढ़ूँ और जो भी मतलब मम्मी-पापा को मेरे से जो भी उम्मीदें हैं, मैं उस पे खरे उतरूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अ, बाहर तो रहते हैं, मतलब घर से बाहर रहते हैं मम्मी-पापा को बोल कर के कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर वो अ, शहर के मतलब शहरी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ाई-लिखाई कुछ होता नहीं है। लेकिन मन में हमेशा मेरे ये चीज़ था कि मम्मी-पापा मुझे क्यों भेज रहे हैं और ये चीज़ हमेशा ध्यान में था। तो एक मम्मी-पापा मेरे लिए हमेशा से एक प्रेरणा थे और हमेशा हम चाहते थे कि मम्मी-पापा का नाम हम रोशन करें और ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में मैं और कोशिश करूँगी कि मेरे वजह से मम्मी-पापा को हमेशा मतलब खुशी मिले और उनको मेरे वजह से मतलब कि कभी भी मतलब दुखी ना होना पड़े, मैं ये कोशिश करूँगी हमेशा से। तो ये सभी चीज़ों को मतलब उतना मुझे ज्ञान नहीं था कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि हमको क्या करना चाहिए। वो सब जो जैसे करते हैं, सब लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो मैंने भी ग्रेजुएशन किया। सब लोग जब पीजी ज्वाइन करने लगे मेरे दिमाग में वैसा कुछ था नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, तो मैंने भी पीजी ज्वाइन कर लिया। और पीजी ज्वाइन करते ही मेरी मतलब मेरे जो शिक्षक हैं डॉक्टर रामेश्वर सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई गॉस्नर कॉलेज में और सर ने ही हमें हम सभी लोगों को मतलब कि गाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए और नेट जेआरएफ के बारे में सर ने ही बताया। क्योंकि जो है ये नेट और जेआरएफ की जो परीक्षा है वो बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप बस मेहनत करो और आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि बीएड वगैरह हो गया, टीचर ट्रेनिंग वगैरह हो गया, तो इसमें आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और नेट जेआरएफ में ये है कि आपको बस मेहनत करना है और बस मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और आपको बस एग्ज़ाम निकालना है। उसके बाद तो आपको आप उस चीज़ के लिए योग्य हो जाओगे कि आप कॉलेज में पढ़ा सको। तो नेट निकालना ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा आसान ही है, उतना भी आसान नहीं बोल सकते हैं। तो नेट निकालने के बाद भी हम पीएचडी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हुआ ये कि पीएचडी करने में हमें 5 साल का समय लगता है, ये सभी लोगों को पता है। तो 5 साल में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। तो नेट में फेलोशिप की सुविधा नहीं होती है और इसी वजह से मेरा नेट हो गया था, फिर भी मैंने जेआरएफ के लिए और ज़्यादा मेहनत किया और मैंने जेआरएफ निकाला। तो अभी मैंने जब जेआरएफ निकाला है तो जब मैं पीएचडी के लिए एडमिशन लूँगी तो मुझे 5 साल तक यूजीसी के तरफ से मुझे फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप की सुविधा मिलेगी, जिससे कि पीएचडी करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और बाकी चीज़ों के लिए भी कि मैं मतलब कि जो भी खर्चा होगा वो घर से मतलब कि हमको मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कॉलरशिप के माध्यम से ही हम अपना सारा खर्चा पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये सलाह दिया था कि कुछ ट्रेनिंग कर लो, ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ ट्रेनिंग कर लो। तो क्योंकि सब लोग आजकल ट्रेनिंग करते हैं, टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग वगैरह और भी बहुत सारा कुछ, तो सब लोग यही बोल रहे थे। पर मेरे मन में हमेशा ऐसे ये था कि मम्मी पापा कहाँ से पैसा देंगे इतना ज़्यादा। ऐसे नहीं कि मम्मी पापा नहीं दे सकते, वो कहीं ना कहीं से तो देते ही और करवाते ही अगर हम चाहते तो लेकिन हम नहीं चाहते थे करना। हम सोचे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद भी देखेंगे जो होगा सो होगा। उसके बाद जो करने का रहेगा वो हम कर लेंगे या फिर मम्मी पापा जो बोलेंगे वो कर लेंगे। तो मम्मी पापा मेरे उतने भी एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा समझते हैं कि एजुकेशन क्या है और उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और उन्होंने कभी भी दबाव नहीं डाला कि तुम ये कर लो या फिर वो कर लो जो सब लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमको जो मन में आता है वो करो,
तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, हम लोग कहीं से भी पैसा देंगे। तो अगर मैं पीजी में अगर रामेश्वर सर से अगर नहीं मिलती तो शायद मुझे पता भी नहीं होता कि ये जेआरएफ और नेट क्या होता है। थोड़ा बहुत पता था, पर उसके बारे में जो डिटेल्स सर ने हमें बताया था वो उतना हमें पता नहीं था, तो शायद हम नहीं जान पाते। तो एक तरीके से कहा जाए तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो मैं सर का जितना भी मैं उनको धन्यवाद दूँ वो कम है। तो फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनसे मैं मिली और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, इतना हमारी मतलब हमें इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया, हमें इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया कि फिर उनके सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर की क्लासेस, सर के मतलब कि जो भी क्लास होते हैं ऑनलाइन होते हैं तो आप उनका लिंक शेयर कीजिए ऐसे वैसे। तो सर वैसे कोई ये पे मतलब उनका कोई वेबसाइट नहीं है, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल पे या फिर गूगल मीट ऐप पे लाइव जुड़ करके ही वे हमें क्लास कराते थे अगर ऑनलाइन कराना हो तो। लेकिन हम लोग तो ऑफलाइन पढ़े थे, इसी वजह से हम तो डायरेक्ट लाइव ही पढ़े थे। तो मेरे कहने पे और आप लोगों के कहने पे मैंने सर को बोला कि सर आप ही एक चैनल बनाइए अपना यूट्यूब पे। तो सर भी अपना मतलब एक चैनल बनाया है और वो उस पे वीडियो डालेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी होगा। तो आप लोग हम मेंशन कर देंगे सर का आईडी, आप लोग ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो अभी तक उन्होंने डाला नहीं है लेकिन वो डालने वाले हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर वो और ज़्यादा वीडियो डालेंगे, तो आप लोग देखिए उनका क्लास को और आप लोग समझिए कि सर कैसे क्लास कराते हैं कि और कितना आप लोगों के लिए उपयोगी है और गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी आप सर बहुत ज़्यादा आप लोगों को सहायता कर सकते हैं उसमें। तो अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए अगर मैं प्रेरणा बनती हूँ तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। तो फिर धन्यवाद पुनः आप लोगों को, और आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं आने वाले दिनों में मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी नेट जेआरएफ से जुड़ी हुई कुछ वीडियो डालूँ, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की मतलब समय की कमी है क्योंकि अभी जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा जेआरएफ का उसके बाद हमें तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा बिज़ी हैं हम क्योंकि सिनॉप्सिस वगैरह बनाना पड़ रहा है। तो जल्दी ही मैं डालूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं भी डालूँगी कुछ कुछ उससे रिलेटेड वीडियो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।